हम लोग केवल वोट के लिए काम नहीं करते, हम काम करते हैं जनता की जिंदगी बदलने की। चाहे केंद्र हो या मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो, 3 करोड़ लखपति दीदी देश भर में बनाई जाएंगी। सिर्फ तुम्हें रोने के लिए नहीं बनाया है, मेरी आखिरी सांस तक चलने तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में खकनार पुलिस थाने के सामने मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि भांजे भांजियां बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। मुझे भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, जब मुझे कि खकनार चलना है, जनता याद कर रही है और तुमने पुकारा और मामा चले आए। मेरे लिए जनता भगवान के समान है, हमारे लिए जनता की सेवा भगवान की पूजा है। हमारी जनता पार्टी की भारत सरकार गरीब के पक्के मकान बनाएगी, शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना हो, निःशुल्क राशन हो। बताएं, कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? कांग्रेस केवल बात करती है और भारतीय जनता पार्टी केवल काम करती है। प्रचार करेगी जैसे कांग्रेस केवल दुष्प्रचार ही करती है। कांग्रेस की जड़ें भारत में नहीं बची है। कांग्रेस कुछ एनजीओ की बंधक है। कांग्रेस वामपंथियों की बंधक बन गई है। इनके विचार अभारतीय है। अब संप्रदा कैसी बातें कर रहे हैं। जय माता दी की बेटा, बोले मुठवा बाबा की, रेंगा कोरकू की, भीमा नाइक की, टंटा मामा की, मोती माता की, सेवा बाबा की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। इस मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष माने जी, लोकसभा के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और अभी भी लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र की विधायक बेटी मंजू दादू जी, बुरहानपुर क्षेत्र की विधायक दीदी अर्चना चिटनीस जी, हमारी महापौर माधुरी जी बुरहानपुर की, बहन सुमित्रा जी, कल्याण भाई, समय की सीमा है, रामदास जी, देवेंद्र जी, सभी वरिष्ठ नेता भोसले जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसलिए जब मुझे कहा ज्ञानेश्वर जी ने, पार्टी ने यहां कि खकनार चलना है, जनता याद कर रही है, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। मेरे बहनों और भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे लिए सचमुच में जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और जितने काम अभी ज्ञानेश्वर जी गिना रहे थे डबल इंजन की सरकार के, चाहे वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कहे हो, किए हो, और चाहे मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैंने किए और अब मोहन जी कर रहे हैं, वो सब काम इसलिए कि हमको आपकी सेवा में ही अपनी जिंदगी बिताना है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बहनों, एक एक योजना बनाई। वो योजना इसलिए नहीं बनाई कि हमको किसी वोट को प्रभावित करना था। वो योजना हमने इसलिए बनाई कि हमको लोगों की जिंदगी को बदलना था। मेरी बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बचपन से मैंने बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव होते हुए देखा था। और इसलिए मन में यह विचार आया, एक दर्द, एक पीड़ा सीने में होती थी कि बेटा बेटी के बीच भेद क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते, बेटी बोझ क्यों है। जब ये भेद देखा तो मन में एक तड़प पैदा हुई कि बेटी को बोझ ना माने, बिटिया को वरदान समझा जाए और इसे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बना के बेटियों को लखपति बनाने का काम मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी योजना बनी, आज हमारी महापौर जी बुरहानपुर की इस मंच पर है।
ये इसलिए हुआ कि हमने तय किया कि बहनों के लिए जब तक 50% रिजर्वेशन नहीं होगा स्थानीय चुनाव में, तब तक भाई उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं बताओ? और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, और नहीं तो घर में रोटी बनाओ, चूल्हा जलाओ, साहब चुनाव लड़ रहे हैं, 50 आदमी खाने आ रहे हैं और बनाती रहे बहन रोटी। मैंने तय किया बहनों से राज करवाऊंगा, इसलिए 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को दिया। बेटियों की शादी कई बार बोझ बन जाती थी, तो बेटियों की शादी करने का फैसला सरकार ने किया, मामा ने किया। एक नहीं, जितनी भी योजना बनी, अभी लाडली बहना योजना, मेरी बहनों इसी दर्द से, क्योंकि बहन को अगर 1500 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, और कई बार मांगने के बाद भी पैसा नहीं मिलते थे, तो मन में तकलीफ होती थी। और तब मुझे लगा कि काश मेरी हर गरीब बहन का एक खाता हो, और उस खाते में जैसे सरकारी कर्मचारी के अकाउंट में पैसा आते हैं, वैसे अगर हर महीने पैसे डाल दिए जाएं तो मेरी बहनों की जिंदगी आत्मविश्वास और सम्मान दोनों से भर जाए। इसलिए लाडली बहना योजना बनाई। मुझे प्रसन्नता है मोहन जी ने इन योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। और अब सुनना बहन, एक बात और सुनना, केवल लाडली बहना नहीं, अगला संकल्प बहनों को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है साल में कम से कम 1 लाख रुपया आमदनी गरीब बहन की भी हो, तब वो सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत कर पाएंगी। बताओ मेरी बहनों, गरीब कोई रहना चाहता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, रहना चाहता है? तो लखपति बनना चाहिए कि नहीं? और ये करेंगे, मैं केवल कह नहीं रहा। जब हमने लाडली बहना योजना बनाई, तब भी कांग्रेस को लोग कहते थे वैसे वैसे ही कह रहे, देंगे थोड़ी, और फिर देने लगे तो कहने लगे चुनाव तक देंगे, बाद में बंद कर देंगे। अब चुनाव के बाद भी चालू है, और इसलिए भाई कह रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हिंदुस्तान की धरती पर बनाई जाएगी। बहनों, तुम क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हो? दर्द के समुद्र में डूबने के लिए पैदा हुए हो? तुम्हें भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और तुम्हारे भाई की तो जितनी सांसें हैं, सब अपनी बहनों के सशक्तिकरण पर समर्पित है। जिंदगी भर हम काम करते। मेरे किसान भाइयों, आप कल्पना कीजिए, अभी ज्ञानेश्वर जी कुछ बता भी रहे थे, आप बताओ कांग्रेस के जमाने में कितने % ब्याज पे कर्जा मिलता था? 18%। कई जगह में जाता था उस समय जब कांग्रेस का राज था, कोई का ट्रैक्टर खींच ले गए, कोई की मोटर उठा ले गए, कोई की तो मोटरसाइकिल ही ले गए, और किसान कहते थे भैया 1 लाख लिया था, 2 लाख दे दिया, और फिर 1 लाख बाकी है।